जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 की सफला एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, व्रत विधि के बारे में, व्रत के नियमों के बारे में, महत्व के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। सफला एकादशी का व्रत, जो कि हर वर्ष पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन सफला एकादशी का व्रत किया जाता है। आप सभी भक्तों को सफला एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। भगवान आप सभी के इच्छाओं को पूर्ण करे। एकादशी का व्रत, जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। एकादशी के व्रत में, जो कि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, और सफला एकादशी के व्रत में विशेष करके भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप का पूजन किया जाता है। एकादशी का व्रत, जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं, तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। जब व्यक्ति के पुण्य जागृत होते हैं, तभी उन्हें सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत, जो कि वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है, वहीं पे अगर अधिक मास हो तो 2/26 एकादशी का व्रत होता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से पौष मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली सफला एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। सफला एकादशी के व्रत में इस दिन भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप का पूजन किया जाता है। इस एकादशी के द्वारा भगवान विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। इस एकादशी के आराध्य देव, जो कि नारायण भगवान है। इस एकादशी के दिन श्रीमन नारायण जी की विधि के साथ श्रद्धा पूर्वक जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत को धारण करते हुए भगवान का पूजन करते हैं, इसे सत्य जानो, जिस तरह की नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य चंद्र, यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, वही पुण्य श्रद्धा पूर्वक सफला एकादशी का व्रत रात्रि जागरण सहित व्रत उपवास करते हुए अगर इस व्रत को भक्ति पूर्वक रखा जाए, तो उन पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। यह व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। एकादशी का व्रत जो भी जातक रखते हैं, उन्हें चाहिए कि एकादशी व्रत से एक दिन पहले, यानी कि 10वीं तिथि से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन, जो कि सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण करना चाहिए और शुद्ध सात्विक आहार ही ग्रहण करनी चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सूर्यास्त के बाद अपने दांतों को अच्छे तरह से साफ कर लेनी चाहिए, ताकि आपके दांतों में कोई भी अन्न का रेशा ना रहने पाए। तो इस बात का ध्यान रखें और फिर रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन, जो कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को सबसे पहले अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। उसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं सफला एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूर्ण हो। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें, हमारे सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो। दैविक, दैहिक, भौतिक आदि सभी प्रकार के पापों का नाश हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह कहें और प्रभु से कहें कि आज मैं दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को धारण करूंगा। रात्रि जागरण आदि करते हुए
नियम निष्ठा का पालन करते हुए आज मैं व्रत को धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। एकादशी का व्रत जो कि उपवास रहते हुए इस दिन अन्न और जल दोनों का त्याग करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार का सेवन करे। फलाहार में जैसे कि दूध, केला, सेब, संतरा आदि का प्रयोग कर सकते हैं। जो भी आपसे बन सके आप अपने इच्छा अनुसार और श्रद्धा के अनुसार फलाहार का सेवन करें। और जब भी आप फलाहार ग्रहण करें तो पहले प्रभु को उसका भोग लगा दे, उसके बाद प्रसाद के स्वरूप में उसे ग्रहण करनी चाहिए। और इस दिन जो कि भगवान का एकादशी तिथि के दिन सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। रात्रि में जागरण करते हुए जहाँ तक समय को व्यतीत करना चाहिए। रात्रि जागरण करने से एकादशी के व्रत में अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जहाँ तक हो सके जागरण आदि का कार्य करना चाहिए। और अगले दिन जा करके फिर द्वादशी तिथि के दिन सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर ले, आरती कर ले। उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन कराए। उसके बाद फिर व्रत का पारण समय के अनुसार करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं सफला एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में। उसके बाद फिर जानेंगे व्रत के विधि के बारे में, भगवान का किस प्रकार से पूजन करें, तो उन सबों के बारे में जानेंगे। पौष मास कृष्ण पक्ष वर्ष 2022 जो कि एकादशी तिथि प्रारंभ समय 18 दिसंबर 2022 दिन रविवार रात्रि 3:33 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 19 दिसंबर 2022 दिन सोमवार रात्रि 2:33। तो एकादशी का व्रत जो कि द्वादशी युक्त शुद्ध रूप से व्रत को धारण करना चाहिए और सूर्योदय व्यापनी इस व्रत को ली जाती है। तो इस कारण से सफला एकादशी का व्रत जो कि 19 दिसंबर 2022 दिन सोमवार को सफला एकादशी का व्रत किया जाएगा। और इस व्रत का पारण जो कि 20 दिसंबर 2022 दिन मंगलवार को व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का जो समय होगा वह समय सुबह 8:05 से सुबह 9:04 तक सफला एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार सफला एकादशी व्रत का पारण जो कि गोमयेन पारण यानी कि गाय के गोबर से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह अगर संभव ना हो तो आप तुलसी दल और जल से व्रत का पारण करें। और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति होगी वह 20 दिसंबर 2022 दिन मंगलवार को रात्रि 12:47 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी। एकादशी व्रत का जो पारण किया जाता है वह पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। तो एकादशी तिथि समाप्त 19 दिसंबर को रात्रि 2:33 पे है। तो आप व्रत का पारण 20 दिसंबर को सुबह 8:05 से लेकर के सुबह 9:04 तक व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का समय जो होगा वह समय सुबह 6:38 और सूर्यास्त शाम 5:11। एकादशी तिथि के दिन जो कि 19 दिसंबर को राहु काल का जो समय होगा वह समय सुबह 7:57 से सुबह 9:17 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। और नक्षत्र जो होगा एकादशी तिथि के दिन चित्रा नक्षत्र जो कि सुबह 10:31 तक, उसके बाद स्वाति नक्षत्र, योग जो कि अतिगंड योग रात्रि 3:19 तक, उसके बाद सुकर्मा योग। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि एकादशी व्रत के दिन सुबह और शाम के वक्त भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए, जागरण करनी चाहिए। एकादशी तिथि के दिन अगर बृहत रूप से भगवान का पूजन न कर पाए तो कम से कम भगवान का जल, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करके नैवेद्य का भोग लगा करके कथा को श्रवण करना चाहिए, रात्रि जागरण आदि करनी चाहिए। इससे भी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अगर आपके पास समय हो तो आप भगवान का बृहत रूप से पूजन करें। इस दिन पूजन के लिए चाहिए कि एक अच्छा सा जगह ले, जैसे कि अपने घर के ईशान कोण में भगवान के पूजन के लिए एक चौकी लगाए
और चौकी पे पीला वस्त्र बिछाए और वहाँ पर लक्ष्मी नारायण की फोटो या प्रतिमा रख करके इनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन पूजन के लिए अपने लिए एक आसन लगाए और आसन पे जो कि पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे। सबसे पहले अपना शुद्धिकरण करे, फिर तिलक लगाए। किसी भी प्रकार के व्रत या पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है, तो पहले भगवान गणेश जी का पूजन करे। भगवान गणेश जो कि विघ्न हरता है, तो भगवान गणेश जी से प्रार्थना करे कि हे भगवान गणेश, आज मैं सफला एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करे कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। इस प्रकार से भगवान गणेश से प्रार्थना कर ले। भगवान गणेश और अंबिका का साथ में पूजन करे। उसके बाद फिर कलश को स्थापित करके कलश देवता का पूजन करे। कलश में तीर्थों का, समुद्रों का आवाहन करे। कलश के नीचे जो कि मिट्टी रखे, उसके ऊपर से सप्त धान्य या अनाज रखे, उसके ऊपर से कलश को स्थापित करे। कलश में पुंगी फल यानी कि सुपारी डाले, कुछ द्रव्य यानी पैसा डाले। कलश में थोड़ा सा चंदन यानी कि रोली डाले। उसके बाद आम का पल्लव या पंच पल्लव आप कलश में डाले। उसके ऊपर से चावल से भरा हुआ एक पूर्ण पात्र रखे, उसके ऊपर से पानी वाला नारियल रखनी चाहिए और फिर कलश देवता का पूजन करे। कलश पूजन होने के बाद फिर दिन में पूजन होने पर सूर्यादि पंच देवता का पूजन करना चाहिए और रात्रि में पूजन होने पर गणपत्यादि पंच देवता का पूजन करना चाहिए। इसके बाद फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए। नारायण स्वरूप का पूजन किया जाता है, तो इस दिन भगवान का जो कि जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से भगवान का अभिषेक करे। उसके बाद फिर भगवान को पीला वस्त्र अर्पित करे। फिर यज्ञोपवीत भगवान नारायण को भगवान विष्णु को अर्पित करे। उसके बाद उन्हें काले तिल चढ़ाएं और यब चढ़ाएं। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, तो अक्षत की जगह उन्हें काले तिल या सफेद तिल अर्पित करे। फिर भगवान विष्णु को जो कि तुलसी दल अर्पित करे। भगवान विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय होता है और बिना तुलसी के भगवान का पूजन संपूर्ण नहीं माना जाता है, तो भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाए। और तुलसी दल है जो कि एक दिन पहले ही पूजन से पहले ही तोड़ करके रख लेनी चाहिए। और इस व्रत का पारण जो कि मंगलवार के दिन है, तो पारण के लिए भी तुलसी दल जो कि आप 10वीं तिथि के दिन ही तोड़ करके रख ले, क्योंकि मंगलवार के दिन, रविवार के दिन तुलसी दल नहीं तोड़नी चाहिए। एकादशी के दिन भी तुलसी दल नहीं तोड़नी चाहिए। आप तुलसी का पूजन कर सकते हैं। उसके बाद पीला चंदन हो तो भगवान को पीला चंदन चढ़ाए या रोली भी आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद पुष्पों की माला अर्पित करे। विशेष प्रकार से भगवान को पीला पुष्प अति प्रिय होता है, तो उन्हें पीला पुष्प चढ़ाए या कमल का पुष्प मिल सके तो कमल का पुष्प भगवान विष्णु को अर्पित करे। फिर धूप दिखाएं, दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान को नैवेद्य अर्पित करे। जो भी इस ऋतु में मिलने वाले फल हो या पुष्प हो अवश्य ही भगवान को अर्पित करे। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान को जो कि नारियल, नींबू, अनार, सुपारी, लौंग आदि अवश्य ही अर्पित करने चाहिए। और धूप दिखाते हुए दीप आदि का मंदिरों में, तीर्थ स्थानों में और भगवान के पूजन स्थल पे अवश्य ही दीपदान करना चाहिए। तो इस दिन भगवान का जो भी आपके अनुसार बन सके अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ, चाहे दूध से बने हुए मिठाई हो, बाजार से अगर आप लाते हो तो उस पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क करके भगवान को भोग लगाए। तो सात्विक भगवान को नैवेद्य जितने भी प्रकार के ऋतु फल हो या दूध से बने हुए मिठाई हो उतने प्रकार के भगवान को अर्पित करे। नैवेद्य के बाद भगवान का भोग लगाने के बाद जल से उन्हें आचमनी करवाएं। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। फिर मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में भगवान को अर्पित करे। इसी प्रकार से माता लक्ष्मी का पूजन करे। माता लक्ष्मी का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। माता लक्ष्मी को लाल वस्त्र अर्पित करे, श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करे, अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करे। माता लक्ष्मी को स्त्रियां जो कि सिंदूर चढ़ाए और पुरुष माता लक्ष्मी को रोली अर्पित करे। फिर धूप और दीप दिखाए, अनेक प्रकार का नैवेद्य श्रद्धा भक्ति भाव के साथ अर्पित करे। जल से आचमनी करवाए, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए यानी कि कुछ पैसा अर्पित करे। उसके बाद फिर मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची अर्पित करे।
पूजन संपन्न होने के बाद फिर व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए। भगवान के स्तोत्रों आदि का पाठ करे या श्रवण करे, गीता आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। उसके बाद फिर भगवान की आरती करनी चाहिए। इसी प्रकार से सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। जिनसे भी इतना पूजन ना बन पाए, पूजन तो बृहत प्रकार से है, तो कम से कम इस दिन भगवान का, जो कि भगवान का जल से पूजन कर ले, उनके ऊपर पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं और नैवेद्य का भोग लगाए, व्रत आदि का कथा श्रवण करे। इतना काम अवश्य ही करना चाहिए। जिनके पास समय ना हो और जिनके पास समय हो, वो पूरे विधि विधान के साथ भगवान का पूजन करे। भगवान अपने भक्तों पर भक्तों के भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो पूजन बृहत प्रकार से करना कोई जरूरी नहीं। अगर भक्ति की भाव अच्छी हो, इससे भी भगवान अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। तो पूर्ण निष्ठा भक्ति भाव के साथ ही व्रत को धारण करके भगवान का पूजन करना चाहिए। व्रत के लिए अगर मन में अश्रद्धा हो, अविश्वास हो, तो उस व्रत को नहीं करनी चाहिए। वह व्रत निष्फल ही माना जाता है। तो पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ व्रत को धारण करते हुए व्रत को रखना चाहिए और भगवान का पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी व्रत के दौरान नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत के दौरान जो कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। जहाँ पर भी महिलाओं का, स्त्रियों का सम्मान होता है, वहाँ पर माता स्त्री लक्ष्मी का निवास होता है। तो महिलाओं का अपमान नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके, अगर आपके पास कोई याचक आता है तो याचक को भी खाली हाथ नहीं लौटाने चाहिए। अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ अन्न वस्त्र जो भी आपसे बन सके उन्हें प्रदान करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए। जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए और भगवान का पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ पूजन करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है एकादशी के दिन चावल ग्रहण करने से रेंगने वाले जीवों के रूप में उत्पन्न होना पड़ता है और एकादशी को चावल खाना पाप माना गया है। तो घर के सभी सदस्यों को भी एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो व्रत करते हो उन्हें शुद्धता का पालन करना चाहिए और जो व्रत नहीं भी करते हो तो परिवार के सदस्यों को चाहिए कि इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी ना करे। कम से कम स्नान करके भगवान को पुष्प अवश्य ही अर्पित करे। इससे भी भगवान अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा का पालन करते हुए एकादशी का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, तो भगवान की कृपा से उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं। और भगवान जब अपना कृपा प्रदान करते हैं तो व्यक्ति को सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।